अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज, आपका इंग्लिश का उस्ताद। उम्मीद करता हूं कि आप आफियत से हैं, खैरियत से हैं। एमडी कैट 2025 करिकुलम आ चुका है और हम बात करेंगे इंग्लिश के हवाले से। मैं जानता हूं कि आपके जहन में काफ़ी सवालात हैं और इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं सवालात का जवाब दूंगा ताकि आपके जहन में कोई भी डाउट बाकी ना रहे। तो चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास पहले भी थी कि 180 क्वेश्चंस आएंगे और 3 आवर्स का टाइम होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पेपर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। मेडिकल कॉलेज एडमिशन्स के लिए 55% रिक्वायर्ड है एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए 50%। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नो नेगेटिव मार्किंग। सवाल का जवाब गलत भी हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश के हवाले से। इंग्लिश की परसेंटेज अब 5% है और क्वेश्चंस 9 है। पहले ये क्वेश्चंस 18 थे लेकिन अब नहीं है, अब 9 है। बच्चों याद रखिए, सवाल एक हो चाहे 10 हो, हर एक सवाल अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी इम्पोर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके सारे सवाल ठीक हैं, एक गलत है, तो उसकी जो कीमत आपको अदा करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि एक सवाल गलत होने का नुकसान क्या होता है, आप कितना पीछे चले जाते हैं। तो हमारे लिए हर एक सवाल इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 50% क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज वो इजी होंगे। अल्लाह करे ये इस पर अमल भी हो जाए, ये इजी हो। 70% मॉडरेट एंड 15% डिफिकल्ट। तो अब ये डिवीजन इस तरह से है, लेकिन जो सवाल आपको आता है वो आपके लिए आसान है और जो सवाल आपको नहीं आता वो आपके लिए मुश्किल है, चाहे वो कितना ही आसान सवाल क्यों ना हो। अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने अपने उस्ताद से उस चीज़ के बारे में नहीं सीखा और नहीं पढ़ा, तो फिर आपको उस सवाल का जवाब नहीं आएगा। तो अपने उस्ताद के लेक्चर को, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने उस्ताद के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से तवज्जो के साथ सुना करें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लेक्चर्स, जो आप लेक्चर्स ले चुके हैं उन्हें, और जो लेक्चर्स आप ले रहे हैं और जो आगे भी आप लेक्चर्स देंगे, उन्हें इंतहाई तवज्जो के साथ अटेंड किया करेंगे। रिवीजन करें तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करें, लेक्चर अटेंड करें तो पूरे फोकस के साथ अपने लेक्चर को अटेंड किया करें ताकि उस्ताद की कोई भी बात आप मिस ना करें। हो सकता है कि कोई बात जो उस्ताद आपको समझा रहा हो, आपकी तवज्जो ना हो, पेपर में क्वेश्चन वहीं से आ जाए, फिर नुकसान के ज़िम्मेदार कौन होंगे? ज़ाहिर सी बात है आप ही होंगे, क्योंकि तवज्जो नहीं किया आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लेक्चर्स को बहुत ध्यान से तवज्जो के साथ सुनेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सिलेबस की। देखिए, यहाँ कुछ भी, जो कुछ भी आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपके लिए इसको आसान करता हूँ। इसमें बहुत कम लिखा हुआ है, मैं आपको ज़्यादा बता देता हूँ। हम जो भी लेक्चर्स लेते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, वो सभी यहाँ पर मेंशन है। सिर्फ यहाँ पर लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, अपनी तरफ से स्पाइस ऐड करने की कोशिश की है। लेकिन लिखने वाले को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ बच्चों ने पढ़नी है, उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। वोकैब, जैसा कि हम जानते हैं कि वोकैब की कोई लिस्ट तो हमें नहीं दी जाती जहाँ से हम वोकैब तैयार करें। तो हम कैसे तैयार करें? हम, ज़ाहिर सी बात है, जो हमने इंटरमीडिएट में बुक्स पढ़ी होती हैं उन्हीं को गो थ्रू कर लेते हैं, या फिर हमारे पास वोकैब की जो बुक होती है हम उससे पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आपको इस मर्तबा उस्ताद जी की तरफ से इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप वोकैब प्रिपेयर कर सकें। और वोकैब की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, वोकैब में हम जानते हैं कि सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स होते हैं। तो ये सब हमने करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने चीज़ें मेंशन की हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं, मैं वो आपके सामने मेंशन कर दूँ। तो यहाँ पर वोकैब को दो जगह से रिलेट करते हैं। एक, वोकैब जो आपका एक क्वेश्चन आता है, सिंगल एक वर्ड है, आइसोलेटेड, वो किसी सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। उस वर्ड को पढ़ें, उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, जो राइट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें। अगर सिनोनिम पूछा गया तो आप सिनोनिम बता देंगे, अगर आपसे एंटोनिम पूछा गया तो आप एंटोनिम बताएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर एक स्टेटमेंट आ जाएगी, उस स्टेटमेंट के अंदर, सेंटेंस के अंदर
ایک वर्ड अंडरलाइन होगा, उस अंडरलाइन वर्ड को आपने पढ़ना है और कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग देखना है क्या हो सकता है। नीचे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में जिस वर्ड के थ्रू आप कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं वो वर्ड आप सिलेक्ट कर लें। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई वर्ड अंडरलाइन करके दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि गिवन अंडरलाइन वर्ड का कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग आपने बताना है। अब उसी हवाले से यहाँ पर जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा उसको नोटिस कीजिए। एक तो मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डिड्यूस, आपने जज करना है कि अंडरलाइन वर्ड का कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग क्या है, पैसेज के हवाले से इसका मीनिंग क्या बनता है। अब पैसेज में आप जानते हैं कि टोन किसी भी तरह की हो सकती है। अब उसमें टोन देखते हुए, पैसेज को देखते हुए हमने उसका परफेक्ट मीनिंग देखना होता है। अब चाहे वो राइटर हो या पोइट कुछ लिख रहा हो, वो कोई भी जो आपके पास टेक्स्ट होगा, पैसेज होगा, आपने ये देखना है कि इसमें सिनोनिम क्या है, एंटोनिम्स क्या है, और दूसरा उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज के एतबार से भी आपने देखना है कि गिवन वर्ड का जो सिनोनिम है वो आयरॉनिकल है, क्या आपके सेंटेंस में आयरनी थी, यानी कि जो बात कही जा रही है उससे ऑपोजिट मीनिंग लिया जा रहा है, चाहे वो तंज़ो मज़ाक के सेंस में हो या किसी और तरीके से। तो मीनिंग्स को उस एंगल से भी देखना है और उसमें इंशाल्लाह मैं फराज आपका इंग्लिश का उस्ताद आपकी भरपूर मदद करूंगा कि किस तरह से आप सेंटेंस में सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं। और जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है कि द सेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, तो फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर बाकायदा हम लेक्चर करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया हो सके कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है और किस तरह से इसको लेकर पेपर में हमारे वो कैब के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ऑब्वियसली वर्ड्स बता दिया 15% जो हैं वो इजी हैं और उसके अलावा कुछ मॉडरेट हैं 70% एंड देन 15% जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो वो कैब इजी भी होती है, थोड़ी टफ भी होती है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी देखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम तैयारी करेंगे और वक्त से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अब सिनोनिम्स और उनके जो शेड्स आ सकते हैं, एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता। हम जानते हैं कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं और वो मीनिंग कहाँ से तय करते हैं, वो मीनिंग हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए डिटरमिन करते हैं। अगर एक सिंगल सेंटेंस, एक लाइन में सेंटेंस लिखा हुआ स्टेटमेंट है तो उससे देखेंगे। अगर पूरा पैसेज है तो उस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हम उस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग देखेंगे। तो ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। बाकी जो रिमेनिंग आप लिस्ट देख रहे हैं इसमें तमाम चीज़ें वही हैं जो हम अपने एमडी कैट के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ों का हिंट दे देता हूँ, जैसे प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट। तो प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ कैसे एग्रीमेंट बनाता है, ये सब हमने प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ा है। हमने एग्रीमेंट मिस्टेक्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। टेंसेस हमने पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। यानी कि वो बच्चे जो हमसे पढ़ चुके हैं अर्ली प्रेप में या अभी करंट सेशन में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, उन सबको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कोई भी चीज़ स्किप नहीं की जाएगी, पहले भी नहीं की जाती थी, अब भी नहीं की जाएंगी। और आपका हम पे ट्रस्ट करने का पर्पस भी यही है कि आप जानते हैं कि उस्ताद जी के साथ जुड़कर आपकी कितनी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें आपके लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भरपूर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आगे इन्फिनेटिव्स की बात करते हैं। इन्फिनेटिव और उसके फ्रेजेस, ये भी आप जानते हैं कि हम इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी एडवांस हो सकती हैं, वो पर्टिकुलरली मैं उनको एड्रेस करूँगा एक लेक्चर के अंदर। हम जैसे मिसलेनियस लेक्चर पढ़ते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जो उनके शेड्स दिए गए हैं उन्हें हम एक और मिसलेनियस लेक्चर में एड्रेस करेंगे। एक मिसलेनियस हम पढ़ते हैं पहले, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इन टॉपिक्स के लिए भी हम एक लेक्चर जो है वो आपके लिए डिज़ाइन करेंगे। एक लेक्चर हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, इसकी फ़िक्र आप मत कीजिएगा। आपको वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपना एमडी कैट क्रैक कर सकें। आगे जेरेंड, हम इसके बारे में भी जानते हैं, जेरेंड फ्रेजेस, इसको भी हम टच करेंगे। इसके जो कुछ फर्दर शेड्स हैं उन्हें भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी एडवर्ब के टॉपिक में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं और इसमें एडवर्ब सेंटेंस में आते हैं कैसे। अगर तो आइडेंटिफाई करने की बात होगी तो हम इनके हवाले से भी बातचीत करेंगे। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बस पहले आप
اس ٹاپک کو لے کر 2 باتیں جانتے تھے، اب آپ 3 سے 4 باتیں جان لیں گے، صرف یہی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک ٹاپک ٹوٹل چینج ہو گیا، کوئی نیا ٹاپک آ گیا اور آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ٹاپک کیا ہوتا ہے۔ انگلش گرامر میں تمام چیزیں وہی ہیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، صرف اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کو مزید تھوڑا سا پڑھنا ہے، اس کے لیول کو اپ کرنا ہے۔ باقی preposition آف ٹائم، موومنٹ، ڈائریکشنز، میں تو کہتا ہوں کہ جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ ہی ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، ہم بولتے کچھ ہیں تم سنتے کچھ ہو۔ تو آپ کو انشاءاللہ جو چیزیں یہاں پر لکھی ہیں اس سے زیادہ ہی پڑھایا جائے گا، لیکن وہ سب آپ کے کام آئے گا۔ ایک کانسیپٹ دوسرے کانسیپٹ کے لیے ضروری ہوگا، اسی ترتیب سے چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اسی ترتیب سے استاد جی کے فارم سے میں فراز آپ کو چیزیں پڑھاتا ہوں۔ آگے ایک چیز نام سے آپ کے لیے نئی ہے، ٹرانزیشنل ڈیوائسز، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کنجنکشنس ہیں، ٹرانزیشنل ورڈز ہیں، ان کو بھی پرٹیکولرلی اس مسیلینیس لیکچر کے اندر ہم انکلوڈ کریں گے، تاکہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو کھٹک رہی ہیں کہ یہ کیا ہے وہ سب وہاں پر ایڈریس کی جائیں گی۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ویڈیو کو مختصر کروں گا۔ تو پنکچویشن ہم پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں پر پنکچویشن ہم یوز کر سکتے ہیں وہ پوائنٹس، وہ ایریاز، انہیں ہم اپنے لیکچر میں ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کے بعد فریزز ہیں، کلوزز ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، ان کو ہم لکھنا سیکھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا سینٹینس کس کیٹیگری کا ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے، کائنڈ کیا ہے، ان سب چیزوں کو بھی ہم اپنے لیکچرز میں کور کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اب یہ جو لکھا ہوا ہے ریکگنائز اینڈ یوز سینٹینس ان ورژن فار ویریس پرپزز، یہ سینٹینس کی کیٹیگری میں یہ جو کائنڈز اینڈ ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ اسی کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح کی بات کرنی ہوتی، کون سا سینٹینس آتا ہے، سینٹینس دے کر پوچھا جا سکتا ہے بتائیں یہ کس پرپز کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں تمام چیزیں وہی ہیں، سوال پوچھنے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن کور کرکس وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ پھر چینج آف وائس، یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، ہر سیشن میں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اب یہاں پہ اسپیچ میں، رائٹنگ میں جس طرح سے آپ ان کو فارملی یوز کرتے ہیں انہی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فارمل جو اسٹرکچر ہے جو آپ کمیونیکیشن میں یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا، اسی کے حوالے سے رائٹ اور رانگ کے کویسچنس پوچھے جائیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے۔ اینڈ اگین اس کے علاوہ جو ہم ایررز کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ ہیں، ہر ایک پارٹ آف اسپیچ کے ہم یوسیج کی بات کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایررز کو دیکھتے ہیں، اور اسٹائلسٹکس کے حوالے سے بھی میں آپ کو گاہے گاہے گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ ایکسپریشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اسٹائلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بہتر سمجھا جاتا ہے، اس کو بہتر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنے لیکچرز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فالٹی سینٹینس اسٹرکچر جو ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں، سبجیکٹ ورب اگریمنٹ ہے، ایررز آف فنکشنز اینڈ اسپیلنگس۔ جب ہم وکیب پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اسپیلنگس کے بارے میں بھی گائیڈ کرتا ہوں۔ تو اوور آل آپ کا یہ سلیبس ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو گرامر کا پورشن وہی ہے سارا جو آپ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ چیزیں تھوڑی سی جو ہے وہ ایڈوانس کی گئی ہیں، کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جہاں آپ یہ بات پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی پڑھ لیجئے، اپنی اسٹڈی کا حصہ بنا لیجئے ان پوائنٹس کو بھی، تو انشاءاللہ وہ ہم بنائیں گے اور اس پر آپ کو لیکچر بھی ڈیلیور کریں گے۔ وکیب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سینونمز اینٹونمز ہیں، لیکن اب فگریٹو لینگویج کے حوالے سے بھی سوال آ سکتے ہیں۔ تو اوورآل یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری تھی۔ باقی آپ اس ٹیکسٹ کو جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، تو بحیثیت استاد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ اس پر فوکس کریں، انشاءاللہ آپ اپنا ایم ڈی کیٹ استاد جی کے ساتھ کریک کریں گے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، محنت کرتے رہیے، جی جان سے پڑھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ ہر انٹری ٹیسٹ کی پریپ کے لیے فزکس ان سیکنڈز